नमस्कार। 32 दांतों की सुरक्षा के अंतर्गत ये एक और नया वीडियो है दोस्तों। आज हम बात करने जाने वाले हैं ओरल हाइजीन के बारे में। ओरल हाइजीन बोले तो मुख का स्वास्थ्य, मतलब जैसे हम शरीर की सफाई रखते हैं, जैसे हम बाकी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, हमारे आजू बाजू के हाइजीन का ध्यान रखते हैं, वैसे ही अपने को मुंह के स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखना है। और अगर हम मुंह के स्वास्थ्य का ध्यान रखने में लापरवाही बरतते हैं तो क्या हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि जैसे आज हम जो बात करना चाह रहे हैं उसमें जैसे यदि किसी ने ओरल हाइजीन बराबर मेंटेन नहीं किया तो उसको क्या होता, सबसे पहले अपन उसी के बारे में बात करें। जैसे मान लीजिएगा अगर ओरल हाइजीन या दांतों की सफाई बराबर नहीं रखी गई तो सबसे पहले जैसा आप जानते हैं सांस में बदबू आना शुरू हो सकती है। फिर उसके बाद दांतों में कैविटीज़ होना शुरू हो सकती है। अगर आपने कुछ मीठा खाया और बात प्रॉपरली ब्रश नहीं किया तो मीठा खाना जो है वो दांतों को खराब कर सकता है। फिर मसूड़ों की बीमारियां हो सकती है, मसूड़ों से खून निकलना चालू हो सकता है, मसूड़ों में सूजन आना, धीरे धीरे पस आना, दांतों का हिलना, दांतों का गिरना, ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो मुख स्वास्थ्य नहीं रखने की वजह से अपने को हो सकती है। अब कुछ जनरल बीमारियां भी है, जैसे अगर हमको हार्ट की प्रॉब्लम है और उसमें अगर हमने मुंह का स्वास्थ्य बराबर नहीं रखा तो बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस हम लोग बोलते हैं, वो होने का खतरा रह सकता है। या फिर जो आपके हार्ट की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती है दोस्तों। जैसा आप जानते हैं शुगर जिनको होता है, डायबिटीज़ जिसको जो अपन लोग बोलते हैं, डायबिटीज़ में ऐसा रहता है कि जैसे यदि हमारा मुख का स्वास्थ्य बराबर नहीं है तो आपका शुगर भी जल्दी कंट्रोल में नहीं आता, मतलब आपका शुगर बढ़ने का खतरा हो सकता है। और यदि आपका शुगर बढ़ा तो आपको मसूड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कुछ सांसों की बीमारियां हैं, जैसे मान लीजिएगा कुछ लंग्स की बीमारियां होती है, उसमें भी वो बीमारियां बढ़ सकती है अगर आपका मुख स्वास्थ्य बराबर नहीं रहा। मतलब निमोनिया जिस टाइप की जो बीमारियां होती है उसमें वो जल्दी क्योर नहीं होना, वो एक कारण हो सकता है मुख स्वास्थ्य बराबर नहीं रहने का, क्योंकि वैसे भी पेशेंट तब बेड पे होता है तो मुख स्वास्थ्य बराबर नहीं रख पाता है। जैसे एक और चीज़ होती है, जैसे प्रेगनेंसी में यदि मुख स्वास्थ्य बराबर नहीं रहा तो मसूड़ों की बीमारियां हो सकती है। किसको? मरीज को। पर मरीज से ज़्यादा ज़रूरी है उसके बेबी को, होने वाले बेबी को, जो कि यदि मुख स्वास्थ्य बराबर नहीं है तो वो प्रीमैच्योर बेबी भी हो सकते हैं या लो बर्थ वेट बेबी भी हो सकते हैं। मतलब समय से पहला पैदा हो जाने वाले और जिनका जन्म के समय वजन कम होता है वो बेबी। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको सिर्फ हम 5 मिनट का टाइम देने को बोलते हैं, और 5 मिनट में ये जो कुछ चीज़ें होती है मुख स्वास्थ्य रखने की बराबर से, वो आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले ज़रूरी है, आप सब जानते हैं, सबसे पहले साधारण बात का ध्यान रखिएगा। हम जो एक मुंह के अंदर कुल्ली करते हैं हर खाने के बाद या कभी भी, वो काफ़ी मुंह के अंदर की सफाई का ध्यान रख सकती है। मतलब अगर आप ऐसी परिस्थिति में नहीं है, जैसे दोपहर के खाने के बाद, या जैसे आपने बाहर ही कुछ खाना खा लिया, या जैसे आपने बहुत देर से कुछ मुंह के अंदर नहीं लिया, ऐसे हालात में आप जैसे पानी पीने जा रहे हैं तो हर बार एक आदत बना लिए, जोर से कुल्ली कर लिए मुंह के अंदर घुमा के पानी, तो वो भी थोड़ा सा मदद कर सकता है आपको। अब इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है दांतों की सफाई रखना। अब दोस्तों आप मेरे पुराने वीडियोज में भी देख चुके हैं, लोगों का कई तरीके हो सकते हैं दांतों की सफाई करने। कुछ लोग नीम का दातुन इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग मंजन का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग उंगली से ब्रश करते हैं, कुछ लोग ब्रश लेके ब्रश करते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें जो है ना, नीम की लकड़ी और ये सब चीज़ें, इनका ज़रूर होगा, उसमें कुछ आयुर्वेदिक गुण है, उसमें अपन कुछ बोलेंगे नहीं। पर सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आपको नॉर्मल ब्रश लेना है और सॉफ्ट ब्रश लेना है और 2 टाइम्स अ डे यूज़ करना है, सुबह और रात को सोने से पहले। जैसा मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि रात को सोने से पहले वाला ब्रश कितना इंपॉर्टेंट है, वो वीडियोस आप देख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिएगा ब्रश करते वक्त आपको एक प्रॉपर तरीका होता है मसूड़ों से दांतों की तरफ, मतलब ऊपर के दांतों को ऊपर से नीचे और नीचे के दांतों को नीचे से ऊपर, इस तरीके से ब्रश करना होता है। कुछ वीडियोज़ में मैंने ब्रशिंग टेक्निक भी बताई है, तो आप वो देख सकते हैं चैनल के लिंक में। दोस्तों अभी कैसा है, जैसे आपने ब्रश कर लिया, अभी ब्रश करने के बाद फ्लॉस होता है, डेंटल फ्लॉस बोलते हैं हम लोग, जो दांतों के बीच की गैप को क्लीन करता है। ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है इसमें बहुत चलन है इसका। जैसे तो यूरोप में, अमेरिका में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ब्रश करने के बाद लोग बाग दांतों के बीच की गैप को एक धागे के माध्यम से साफ रखते हैं।
वो आजकल अपने इधर भी काफ़ी चलन हो गया है। तो हम लोग भी मरीज़ों को बताते हैं, या हम लोग नॉर्मल इंडिविजुअल को बताते हैं जो मरीज़ नहीं है, कि आपको 2 बार ब्रश करना है, 2 बार फ्लॉस करना है। तो फ्लॉस जो है मेरे अगले वीडियो में या पुराने किसी वीडियो में आपको दिख जाएगा फ्लॉसिंग का टेक्निक। तो एक फ्लॉस हो गया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है दोस्तों, मसूड़ों में अपनी सादी उंगली से ब्रश होने के बाद, फ्लॉस होने के बाद सादी उंगली से ऊपर और नीचे के दांतों के बाहर के और अंदर के मसूड़ों को रगड़ लेना चाहिए जोर से। 1 मिनट लगता है हार्डली। वो रगड़ने से क्या होता है, मसूड़ों में खून का बहाव तेज होता है और मसूड़ों के कॉर्नर में जो डिपॉजिट्स रहते हैं वो भी निकलने में मदद मिलती है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात है बैड ब्रेथ के लिए, मतलब मुख स्वास्थ्य अगर अपने को नहीं रखा गया है, या बहुत लोगों को आप देखे होंगे सांसों में बदबू रहती है, तो उनको अगर आपने सिर्फ एक साधारण सी टिप बताया, वो टिप ये है दोस्तों कि हमारी जबान को साफ रखना। जबान का जो बाहर वाला हिस्सा रहता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग बोलते हैं हम लोग, उसमें बड़े आसानी से क्लीन कर पाते हैं अपन लोग, क्योंकि क्या होता है उसमें बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज नहीं रहती है, उसका टेक्सचर काफ़ी नॉर्मल रहता है। पर पोस्टीरियर पार्ट है, अंदर का जो पार्ट है जबान का, उसमें काफ़ी इरेगुलरिटीज रहती है। तो उसमें खाना और उसमें हमारा जो थूक से रिलेटेड चीज़ है, उसकी परत वो जमा रह जाती है, और उस परत में दोस्तों बैक्टीरियाज रहते हैं, और जिसकी वजह से सांसों में बदबू क्रिएट हो सकती है। तो ये एक चीज़ और हो गई कि आपको ब्रशिंग, फ्लॉसिंग, उसके बाद मसूड़ों की मसाज, उसके बाद जबान को साफ रखना, ये चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। और फिर जो चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिएगा आप सारी चीज़ें जानते भी है, तंबाकू का सेवन बंद करें। तंबाकू का सेवन हमको मुख स्वास्थ्य रखने में परेशान कर सकता है। आप तंबाकू का सेवन यदि कर रहे हैं तो आपका मुख स्वास्थ्य बराबर रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों आइए आज से एक हम नियम बना ले कि हमको 2 बार ब्रश करना है, और जो मैंने अभी कुछ चीज़ें बताई है आपको, उसको फॉलो करना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट नियम जो है अच्छा ओरल हाइजीन रखने का, वो सबसे इम्पॉर्टेंट नियम है दोस्तों, आप अपने डेंटल सर्जन के पास नियमित चेकअप कराइए। और यदि वो सलाह देते हैं आपको दांतों की सफाई कर लेना चाहिए, तो आप ज़रूर दांतों की सफाई करिए। और दांतों की सफाई से रिलेटेड जो भ्रम अपने दिमाग में है, जो मिथ हमारे दिमाग में है कि दांतों की सफाई करने से मसूड़े हमारे कमज़ोर हो सकते हैं या हमारे दांत कमज़ोर होते हैं, ऐसा हमारे समाज में काफ़ी दिनों से चलते आया। मैं इतने सालों से देख रहा हूँ दोस्तों, मुझे लगभग हर तीसरे या हर दूसरे मरीज़ का जिसका क्लीनिंग करना होता है दांतों का, उसको ये चीज़ के बारे में ज़रूर समझाना होता है कि आपके ब्रश करने के वजह से, या आपके दांतों की सफाई रखने के वजह से, जो हम सफाई करने वाले प्रोफेशनल क्लीनिंग जो करने वाले हैं, उसके वजह से आपके दांत कमज़ोर नहीं होते। तो वो मिथ इन डेंटल क्लीनिंग का भी आप वीडियो देख लीजिएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आपको 6 मंथली डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। ठीक है, धन्यवाद।